MRP 10% से ज्यादा प्रोसेसिंग फीस नहीं हो सकती है, परंतु इसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी कर दी गई है। ऐसा नहीं कि अगर रिचार्ज वाउचर की वैल्यू ज्यादा है तो उसका 10% वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लेंगे। एट द मैक्सिमम दे कैन चार्ज प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹10। A tariff plan once offered shall be valid for minimum 6 months. कंप्लेंट्स थी कि टैरिफ प्लान्स अब्रप्टली कभी भी बिना बताए चेंज कर दिए जाते हैं। इसके लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहा गया कि a tariff plan once offered it should be valid for minimum 6 months both for prepaid and postpaid customers. And but at the same time consumers are free to migrate from one plan to another plan without any charge. उनके ऊपर ये इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको 6 महीने उसी प्लान में रहना है। Next. Now we discuss a very common problem: unsolicited commercial communications, unwanted calls, unwanted SMS from various promoting agencies or marketing agencies, which you call telemarketing calls, etc. Now consumers have an option to selectively receive telemarketing calls and SMS. अब कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन है कि वह इस तरह के कॉल्स को या तो पूरी तरह से या सेलेक्टिवली ब्लॉक कर सकता है। इसके लिए उसको 1909 पे अपनी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। एंड कंज्यूमर्स कैन रजिस्टर कंप्लेंट्स फॉर रिसीट ऑफ सच कॉल्स SMS विद इन 3 days ऑफ रिसीट एट 1909। अगर इसके आपके रजिस्टर करने के बाद भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं तो आप 1909 पे कंप्लेंट्स कर सकते हैं। इसकी 1909 पे आप कौन सी कंप्लेंट कर सकते हैं? सिर्फ अनवांटेड कॉल्स अगर रजिस्ट्रेशन के बाद 1909 पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आती हैं तो इस चीज की कंप्लेंट आप 1909 पे कर सकते हैं। और अब ये भी कहा है कि टेलीमार्केटिंग कॉल्स और SMS कैन नॉट बी मेड फ्रॉम ए 10-digit नंबर। इसके लिए कंज्यूमर्स के जो नॉर्मल मोबाइल है अगर उससे कोई SMS करता है तो क्या करेंगे? इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। Consumers can send any number of SMS, but all SMS after 100 per day will be charged at least 50 पैसा per SMS। मतलब 100 से कम SMS तक में तो कोई कंसेशनल टैरिफ एप्लीकेबल रहेगा, पर 100 से अगर ज्यादा SMS पर डे कोई करेगा जिसको उसको 50 पैसा पर SMS चार्ज देना ही पड़ेगा। The consumers can deactivate any value-added service at any time through the toll-free number 155223। एक चीज आती है ब्लैकआउट डेज। नेक्स्ट जो पॉइंट है इट इज अबाउट ब्लैकआउट डे। व्हाट इज ब्लैकआउट डे? एक ब्लैकआउट डे जिस दिन कोई भी कंसेशनल या फ्री टैरिफ प्लान एप्लीकेबल नहीं होता है, उस दिन पे ये आपसे ये लोग नॉर्मल रेट या कोई और रेट्स चार्ज करते हैं। तो TRA ने नंबर ऑफ ब्लैकआउट डेज को लिमिट कर दिया है। नंबर ऑफ ब्लैकआउट डेज कैन नॉट बी 5 इन ए ईयर। अगली कंप्लेंट जो सब्सक्राइबर कंज्यूमर्स की ओर से आती थी, एक तो था कि टैरिफ प्लान्स के बारे में जानकारी ना होना या कुछ कम जानकारी होना या उसमें कुछ छुपे हुए हिडन पॉइंट्स होना। इनके लिए अब हर ये कहा गया है ऑल ऑपरेटर्स हैव टू पब्लिश ऑल टैरिफ प्लान्स एट द कस्टमर केयर सेंटर्स, रिटेल आउटलेट्स एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑपरेटर। इनकी वेबसाइट, रिटेल आउटलेट्स और कस्टमर केयर सेंटर्स पे आपको इनके टैरिफ प्लान्स डिस्प्ले मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब भी ये कोई टैरिफ प्लान में चेंज करेंगे तो उसके बाद रेगुलर अपडेशन ऑफ टैरिफ प्लान्स इन द वेबसाइट इज नेसेसरी। नो टैरिफ प्लान कैन बी चेंज विद इन 6 months ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टैरिफ प्लान्स, जैसा अभी पहले भी बताया था। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स क्योंकि जो रहती थी बिलिंग के बारे में रहती थी, इसमें जो बिलिंग कंप्लेंट्स रिजॉल्व करने का टाइम है वो भी एक लिमिट किया गया है। बिलिंग कंप्लेंट्स शुड बी रिजॉल्व्ड विद इन 4 weeks एंड बिलिंग कंप्लेंट्स आर ऑल बिलिंग कंप्लेंट्स आर ऑडिटेड बाय द मीटरिंग एंड बिलिंग ऑडिटर्स इम्पैनल्ड बाय TRI ऑन सैंपल बेसिस। Now we will discuss very general things. Some point just like not to respond to missed calls with numbers having prefix other than +91। अभी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट सभी बहुत एक बड़े ग्रुप से आई थी कि कोई एक मिस्ड कॉल आती है
और अगर आप उसको डायल कर देते हैं तो आपके अकाउंट से बड़ा ह्यूज अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। ये वो कॉल्स थे जो कोई बाद में जब सर्च किया गया, देखा गया, तो पता चला ये कॉल्स किसी ISD नंबर से आते हैं जो कि इंडिया के नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई भी आपको मिस कॉल आपको मोबाइल पर पड़ी देखते हैं जो जिसका शुरुआत +91 से नहीं होता है, तो आप उस कॉल पे दोबारा डायल मत करिए, क्योंकि अदरवाइज यू मे लूज योर बैलेंस। इसके लिए ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू पीरियडिकली एडवाइज द कस्टमर्स इन दिस रिगार्ड थ्रू SMS। सभी सर्विस प्रोवाइडर से कहा गया था कि आप अपने एजुकेट करने के लिए अपने कस्टमर्स को SMS करें कि प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड टू सच टाइप ऑफ मिस्ड कॉल्स। And at the same time, service providers have to coordinate and block suspected number series. TRAI also advised operators in this regard. Service providers to clearly convey the consumer's fair users policy, that is the user limit at the assured speed. जब भी आप कोई सर्विस देते हैं वो स्पीड कितने यूजर्स तक है, ये क्लियरली आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिगार्डिंग MNP। पहले कभी भी whenever a subscriber wants to retain the same number, but at the same time he wants to change the service provider, now this facility is available, that is called mobile number portability। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत आप अपना नंबर सेम रखते हुए भी किसी दूसरे सेम सर्विस एरिया में किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास अथवा सेम सर्विस प्रोवाइडर के पास एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में सेम सर्विस एरिया में आप ट्रांसफर कर सकते हैं और नंबर आपके पास सेम रहेगा। Now this is instructions have been issued recently for protection from deactivation due to non-users। जब भी कोई सिम नॉन यूजर्स में 90 डेज से ज़्यादा रहती थी तो सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा कई सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता था। अब उसमें भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई जो है नो डीएक्टिवेशन आफ्टर 90 डेज ऑफ नॉन यूजर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹20 पर मंथ ऑफ द नॉन यूजर्स। 90 दिन के बाद हर महीने के लिए 30 दिन के लिए वो अगर ₹20 का चार्ज किया जाएगा और वो सिम को एक्टिवेट रखा जाएगा। All requests for termination to be completed with a time limit of 7 days. Customers not to be charged rental or any other charges beyond the period of 7 days of request for closure made by the customer. In case of postpaid customers, the consumer should be informed upon reaching 80% of the credit limit. जब भी 80% of the credit limit जैसे उसकी पहुंचती है postpaid customers की, they should be informed. जब कुछ समय पहले जब कस्टमर्स का सर्वे ओपिनियन जाना गया था तो उसमें देखा गया था कि कस्टमर्स को कंप्लेंट के बारे में अपीलेट अथॉरिटी के बारे में ये इसके बारे में अवेयर नहीं थे। नॉर्मल कोर्स में क्या है, कंज्यूमर्स कैन कॉन्टेक्ट द कंप्लेंट सेंटर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स एंड सर्विस रिक्वेस्ट। दीज नंबर्स आर टोल फ्री। When the consumer register a complaint at the complaint center, he will get a docket number through SMS, and after resolution of the complaint, the consumer will be informed through another SMS. But if the consumer is not satisfied with the redressal of his complaint, then he can approach to the appellate authority of the service provider. Such appeals will have to be disposed of within 39 days. जो अपीलेट ऑफिसर होते हैं अपीलेट अथॉरिटी, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्टार्टअप किट में आपकी इनके हर सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पे इनके रिटेल आउटलेट्स पे अवेलेबल रहते हैं। आप इनको अपील कर सकते हैं विद डिटेल्स, आप अपने कंप्लेंट्स की डिटेल्स देते हुए इनको कंप्लेंट कर सकते हैं। इनकी सपोर्ट के लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी रहती है और उसके सपोर्ट के साथ ये आपकी कंप्लेंट्स का निराकरण अपील का निराकरण करते हैं।